नवरंग रत्न चूड़के जुदी जुदी चूड़ी झलकता जोत जोत लरताए शोभा सकूं क्यों ईता अतंत जोत न दात में इन नंग में जोत अतंत जोत रंग रेशम चिन्ह नरमाए कसिपता कंचन जड़ित जो कंकनी माय बाजत जन जनकार बेल फूल नकस करे छलकत चूड़ किनार निर्मल पहुँचे नवगरी पाँच पाँच दो के नंगा अरस रसायन में जड़े करत मिनो मिनी जंगा हटेली लिंके क्यों कहूँ नरम हाथ उजला रंगा पहुँचे का क्यों कहूँ इत जुआ न सके चला पाँच अंगुरियां पतली जुदी जुदी पाँचों जिनसा अरस अंगा की क्यों कहूँ उजल लाल रंग रसा आठ रंग के नंग की पेरी जो मुदरी एक कंचन एक आरसी शोभित 10 अंगुरी मानिक मोती लसनिए पाँच पद पुगराज गोमादी कौर नीलवी 8 अंगुरी रही विराज अंगुते हीरा की आरसी दशमी जड़ित अधिसार ये जो दर्पण माय देखत अमर नमाय जलकार नकनी मुना देव हीरों का सोमय दिया न जाए एक नौकादर की जोत तले कई सूरज कोट दम पाए अब कहूँ चरण कमल की जो अरसरों के जीवन बसता में सा चरण तले जो अरबार सके तन चरण तले अति कोमल रंग लाल लांके दोए मेरे का माय कई विदा ये वर्णन कैसे होए ये जो सलुकी चरण की निपट शोभा सुंदर जो कोई अरबार सकी सुबरे टैणे अंदर कोई नाइन का निमुना पहुँचे अति सविता ताक न गोते काड़ेड़िया पाँव तले अति झलकता ये छव फव सब देख के इन चरण तले बसता ये सुकार सारुए जानई जिनकी ये निसबता चारों जोड़े चरण के साजर घूंगरी काड़ी काव्य रंग रस के जानो की चारों जोड़े जड़ी नंग नीली पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी निर्मल नाके कंचन रंग लाल लिए घूंगरी गांठे वाले रसायन सो रस के 5 नंगा घूंगरे नाकों बीच पीपर फुमक करत जबरों जंगा हीरे लसनिया ये में कड़ी जोत जलकाता निलवे कुंडन काव्ये जानु जोत ये अतंता बोलत बानी माधुरी चलत होत रनकार कुछ बोए तिज नरमाई जोत कोई नहीं पार अंगुरिये अनवत बीचिया पाने मान गमोती सारा सुरमीते बाजत चलते करत है तन मकार नख अंगूते अंगुरिया अमर नमाय जलकार तापत कोतक सूरज और शीतलता सुखकार एक नख के तेजसु तापत कई कोट सुरा जो काऊ कोटा न कोटा तो नावे एक नख के नूरा कोई बात तरह जो अरस की पेट पासे उरंग सब हाथ पाँव कंठ मुख की किन विध को ये सब कोनी कलाई अंगुरी पेट पासे उर खबे हाथ पाँव पिता मुख सब हक नूर के अंग सबे नहीं शोभा वरण इन जुआ ले मसला का सो क्यों पहुँचे न साई को जो विचार सब का बिड़ी शोभित मुख में मोर दलाल तंबोला शोभाई न सुरत की नहीं पतंतर तोला सूक्ष्म बय उन्मद आंगे शोभा लेत किशोरा बका बय कबुना बदले प्रेम सनिया बर जोरा नाम लेत न स्वरूप को सुगुन दिया उड़ जाए जो लोरो नहीं सका तोलों के तब नाए कोतान कोट बिर न मुख पर निरक निरक बलि जाऊं ये सुख को मैं तिन आगे अपनी रुआ रस के पाऊं मुख छाबाति विराजत शोभित सब श्रृंगार देखा मुते आरसी मुख न करत जलकार पौब्रिकुति नैन मुख नासिका हरवती अधुर गाल कान हाथ पाँव कंठ से सब नाचत मिलन सुभान तेज जोत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेका
काकौ मुखार बिंद की मैंने कसे का श्रवण कंता पाव के भूषण सुविधा पार एक भूषण नक सकै रंग रोका कर दिल विचार नेक श्रृंगार कया इन जुआ क्यों वर्ण बाए सुखये ये शोभा न आवे शब्द में नेक कया वास्ते रूह के मीठी जुआ स्वर बान मुखा बोलत लिया थी प्रेम यूं बाते मुख से लिए करे मर्जाद नेम स्वामी सैन देत सुख सैन की उत्पन्न अंग अतंत कोमल हृदय अति विचार क्यों कहूँ नरमाई सिफत चातुरी गति की क्यों कहूँ सब बोले चाले सुधोत अबला इसक सब खूबिया अक की अंग की दोता मुख मीठी अति रासन सुबरे तरो के माई सो जाने रुए हर सकी न आवे के निमे काई क्यों कहूँ गति चलन की जो श्यामा जी पाऊँ भरत नाई निमो नाई नका जो गति श्यामा जी चलता बल बल जाऊं चाल गति की भूषण तेज करे जलकार गिर दबाए मिलावा रोन का सब शोभा साज श्रृंगार शोभा बड़ी सब रूह की सबकी वस्त्र भूषण जोतन माया का समय यूं घेर चली रोशन अलस मिलावा ले चली अपने संग सुभान किया चाहे सब दिल का आगु आए लिए मेहरबान ये शोभा जुगल किशोर की चौथा सागर सुखा जो कटोए मत दे वही टोपी प्याले हो सन्मुख जुगल के सुख के ते कहूँ जो देता किलवट करता सो सुखा न नेरन सो तनि फिर पेरा तो कौन देता ये बानी सब स्वरूपन में और सुपने में करिसी पाता सो क्यों पहुँचे शोभा जुगल को सुपन कौन निसवता शब्द न पहुँचे सुभान को तो क्यों रहो चुपकारा दिल कान जुआले चलता अकतर पवाए नजरा ये दिन दापे रहे कि न कही न की कहता जो आज न बोलता दुनी में तो दार हुए न कसूरता ये द्वारा दुनि में क्यों खोलिए ये जो गई का किलो होता सो द्वारा खोला में उनको में और सबका कमार पता दुनिया से दापे रहे और सबका ये ते दिन रे दाव भी दापिया सो करे न रोशन ये खोले बड़ा सुखा होता है मेरी रुआ रुआन इन से पाओ सौदे तब कतई गुना कयामत सरत पहुँचे बिन तो दापे रहे ते दिन अगे आकर अपने कौल पर के जा रहा गुरुआन ये जो कहे मैं स्वरूप जुगल किशोर अनूप दैसाई मदरवाला के जा रहा स्वरूप ये लेने तो कदर की भजारा हो गया बका दिन रोशन अगर किलोट जायर करी और सब पहुँचे आंधी मोमन श्री महामद कया अपने रुआ को और अरसा रुआना इन सुख सागर में झिलते आओ अपने वतन आओ अपने वतन श्री महामद कया अपने रुआ को और अरसा रुआना इन सुख सागर में झिलते आओ अपने वतन आओ अपने वतन चौपाई 141 प्रकरण 6 चौपाई 490 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 6वां प्रकरण श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण को हिंदी सरलार्थ। अब मैं श्री श्यामा जी की दिव्य शोभा का वर्णन करता हूँ। सभी ब्रह्मात्माएं उनकी ही अंग स्वरूपा हैं। उनके ही दिव्य प्रकाश के कारण प्रेम धाम में सभी ब्रह्म आत्माएं एकात्मा भाव से रहती हैं। सर्वप्रथम मैं श्री राजा जी के दोनों चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। हे धामधनी, इन चरणों से मुझे क्षण मात्र के लिए भी दूर न करें। लालिमा युक्त इन चरणों की एड़िया तथा चरण तली की गहराई को देखकर मुझे ऐसा अनुभव होता है यही मेरे जीव के आधार हैं। इन चरणों की अंगुलियां उनके नख तक ऊपर का भाग पहुंचा एवं ताकन की शोभा तथा इनकी कोमलता की वर्णन भी कैसे करूं, यही मेरे जीव के आधार हैं। इनकी सुंदर आवाज एवं अतिशय कोमलता को देखकर
मैं बार बार इनके ऊपर समर्पित होता हूँ। ये चरण दिव्य परम धाम के हैं, यही मेरे जीव के आधार हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इन चरण कमलों में ही रहूं। हे धामधनी, आप मेरी अंतर्दृष्टि को खोल दे। पल भर के लिए भी नेत्र को हटाए बिना मैं इन चरणों को देख लूं, यही मेरे जीव के आधार हैं। श्री श्यामा जी के युगल चरण में अनवत एवं बिछुआ के अतिरिक्त अन्य 4 आभूषण भी सुशोभित हैं। ये परस्पर टकराते हुए मधुर स्वर में मुखरित होते हैं। अंततः कोमल एवं तेजमय ये आभूषण मेरे जीव के आधार हैं। हे मेरे प्राणों के प्रियतम, क्षण भर के लिए भी आप मुझे इन चरण कमलों से दूर न करें। मुझ पर आपकी महती कृपा हुई है, तभी जीव के आधार स्वरूप ये चरण मुझे प्राप्त हुए हैं। आँख की पुतलियों के समान इन युगल चरणों को मैं अपनी आँखों की पुतलियों में स्थापित कर दूं एवं अपनी पलकों को बंद कर इनको पकड़े रखूं, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। मेरी अंतरात्मा को अत्यंत मधुर लगने वाले ये चरण कमल मेरे अंतःकरण में अंकित हुए हैं, इसलिए आत्मा दृष्टि को भी ये अत्यंत मधुर लगते हैं, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। ये दिव्य चरण कमल प्रेम धाम के हैं, इसलिए इनसे परम धाम की सुगंधी आती है। श्री श्यामा जी का संपूर्ण शरीर दिव्य परम धाम का है, यही मेरे जीवन का आधार है। इन चरण कमलों को क्षण मात्र के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर न करें, अपितु इन्हें अपने नयनों में ही स्थापित करें। धामधनी तथा अखंड परम धाम के संबंध की पहचान इन्हों के द्वारा होती है, यही मेरे जीव के आधार हैं। नदियों की धारा के रूप में प्रवाहित हो रही श्री राधा जी की असीम कृपा से ही श्री श्यामा जी के ये चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित हुए हैं। इन्हीं के प्रताप से अक्षर से परे अक्षरातीत प्रेम धाम के द्वार खुले हैं। इन्हीं चरणों में मुझे अखंड प्रेम धाम का अनुभव करवाया है, यही मेरे जीव के आधार हैं। श्री श्यामा जी के इन सुखदायी अंगों के श्रृंगार की शोभा ही मेरे आत्मा के कंठ का आभूषण है। इन्हीं के प्रताप से मेरे गुणों का विकास हुआ है, यही मेरे जीव के आधार हैं। धामधनी के अपार कृपा से मुझे दिव्य परम धाम के स्वरूपों का वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे में दिव्य समझ कैसे नहीं आएंगी, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। इन श्री चरणों ने मुझे अपने ओर आकृष्ट किया एवं मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। जीवा के द्वारा इन चरणों की महिमा का वर्णन कैसे करूं, यही मेरे जीव के आधार हैं। हे प्रियतम धनी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करें। आपके अतिरिक्त अन्य किसी से भी इस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि आपके अतिरिक्त अन्य कोई होता तभी अन्य की बात हो सकती है। मेरे लिए तो यही श्री चरण मेरे जीव के आधार हैं। इन चरण कमलों की दिव्यता को कैसे व्यक्त करूं, इस संदर्भ में कुछ कहने का स्थान ही नहीं है। इनके चिंतन मात्र से ही संपूर्ण स्वरूप का दर्शन हो सकता है, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। जिन पर इन चरण कमलों की अपार कृपा होती है, उन्हें संपूर्ण स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। उन्हीं को पूर्ण प्रेम भी प्राप्त होता है, इसलिए यही मेरे जीव के आधार हैं। परम धाम के संबंध के कारण ही ये दिव्य चरण हृदय में अंकित हुए हैं, क्योंकि ये परम धाम की आत्माओं की अमूल्य निधि हैं। जब स्वयं धामधनी ने कृपा पूर्वक यह निधि प्रदान की है, तो फिर ये चरण हमारे कैसे छूट सकते हैं। यही मेरे जीव के आधार हैं। जब धामधनी मुझे पूर्ण प्रेम से विवेक प्रदान करेंगे, तभी मैं रात दिन आत्म प्रहर अपने नेत्रों से श्री श्यामा जी के इन चरणों कमलों को निहार लूं, क्योंकि ये मेरे जीव के आधार हैं। महामती इन चरण कमलों को मन, वचन एवं कर्म से प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे अंग प्रत्यंग में
अब ये चरण कमल अंकित हुए हैं, यही मेरे जीव के आधार हैं, यही मेरे जीव के आधार हैं। चौपाई 21 मंगलाचरण तमाम। श्री श्यामा जी का स्वरूप सांसारिक तत्वों से बना हुआ नहीं है, वे मन के ऊपर सवार होती हैं। खान पान तथा श्रृंगार आदि का सुख उन्हें चिंतन मात्र से ही प्राप्त है। परम धाम का परिधान आश्चर्यजनक एवं अद्भुत है। इस जगत में उसकी उपमा कैसे दी जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी अभी तक उसके संदर्भ में सुना तक नहीं है। श्री श्यामा जी के कंठ, कर्ण, मुखारविंद, नासिका आदि अंग अलौकिक हैं। ये जैसे आभूषणों का परिधान करती हैं, उनको इस नश्वर जगत के प्राणियों के आभूषणों की भांति नहीं समझना चाहिए। इनके वस्त्र, आभूषण तथा हस्तपाद आदि सभी अंग जैसा वे चाहती हैं, उसी के अनुरूप हैं। इनके अंग प्रत्यंग में सुशोभित ये आभूषण सदैव इनके हार्दिक इच्छा के अनुकूल रहते हैं। समस्त श्रृंगार ही उनकी इच्छा अनुकूल होता है। दिव्य परम धाम में किसी की भी अनुकृति अथवा नकल नहीं है। इनके अंग प्रत्यंग जैसे दिव्य हैं, उसी के अनुरूप वस्त्र एवं आभूषण भी दिव्य हैं। वे सर्वदा उनके अंगों में अक्षुण्ण रहते हैं। वे जैसे वस्त्र आभूषण पहनने की इच्छा करती हैं, उसी क्षण उनके अंगों में वे वस्त्र आभूषण मानो पहले से ही धारण किए गए हो, इस भांति दिखाई देते हैं। दिव्य परम धाम को अखंड, अपार तथा शाश्वत कहा गया है। मेरी सबसे बड़ी भूल यही रही कि मैंने इस अपार शोभा को अपने शब्दों की सीमा में निबद्ध करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मैंने श्री राजा जी के दिव्य स्वरूप की शोभा का वर्णन किया। श्री श्यामा जी की शोभा भी उसी प्रकार दिव्य हैं। इन युगल स्वरूप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ये दोनों ही एक समान हैं। श्री श्यामा जी श्री राजा जी के अंगभूता हैं। उनका स्वरूप श्री राजा जी से भिन्न नहीं है। अद्वैत परम धाम में सभी ब्रह्मा आत्माएं इन्हीं की तेज रूपा हैं। वहाँ पर उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री श्यामा जी के अनुपम शोभा अतिव सुंदर हैं। अंतर पद को खोलकर देखने पर श्री राजा जी एवं श्री श्यामा जी दोनों का स्वरूप एक साथ दिखाई देता है। श्री श्यामा जी की केसरिया अथवा लाल रंग की साड़ी में अनेक लताओं की चित्रकारी अंकित हैं। उसके आंचल के किनारे की शोभा कैसे व्यक्त की जाए, वह अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इसके अंदर जरी में जड़ायमान विभिन्न रंगों के अनेक रत्न हैं। ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पहले से ही सुशोभित हैं। इसमें जहाँ पर जैसी शोभा होनी चाहिए, वहाँ पर उसी प्रकार की अनुपम शोभा है। किनारे पर अंकित लताएं अति सुंदर शोभायमान है। इन लताओं पर पुष्प, पत्ते आदि की अलग अलग प्रकार की चित्रकारी अंकित हैं। दिव्य परम धाम की यह विशेषता है कि वहाँ पर न कोई वस्त्र बनाए जाते हैं और न ही आभूषण आदि को गढ़ा जाता है, अपितु ये सभी शाश्वत हैं। श्री श्यामा जी श्याम वर्ण की चोली में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। इन रत्नों को सुवर्ण के साथ जड़ा हुआ है। इस प्रकार कंठ, वक्षस्थल तथा बाहों पर बहुत सुंदर जड़ाव हैं, जिनकी शोभा किन शब्दों के द्वारा व्यक्त करें। इस चोली पर जहाँ जैसी लताएं, कांगरी तथा फूल आदि जड़ायमान होने चाहिए, वहाँ उसी प्रकार जड़े हुए हैं। साथ ही इनसे छोटे छोटे फूल तथा खजूर की भांति पत्तों की चित्रकारी सुशोभित हैं। ये रत्न तथा स्वर्ण आदि यदि मिल जाते तो कह सकते हैं कि किसी ने इनको जड़ा होगा। इस प्रकार इन वस्त्रों में चित्रित लताओं की चित्रकारी का वर्णन तभी हो सकता है जब किसी ने इनको अपने हाथों से बनाया हो। श्री श्यामा जी का नीले रंग का लहंगा अत्यंत कोमल रेशमी धागों से बना है। उसमें विभिन्न प्रकार के अन्य रंग भी सुशोभित हैं।
इसकी सुन्नत पर अनेक लताओं की चित्रकारी अंकित हैं एवं बीच बीच में जरी से अनेक लताएं एवं पुष्प चित्रित हैं। उनके मध्य में रत्न भी सुशोभित हैं। इसके किनारे की कांगरे की शोभा कैसे व्यक्त करूं, जिसमें माणिक्य, मोती, हीरा, वैदुर्य मणि, पन्ना, पुखराज, पात आदि कुंदन में जड़े हुए 7 रत्न परस्पर स्पर्धा करते हुए दिखाई देते हैं। इस वस्त्र में धागा तो कहीं दिखाई नहीं देता है, सर्वत्र जरी की ही चित्रकारी दिखाई देती है। इस वस्त्र को न किसी ने बुना है और न ही किसी ने चित्रकारी से भरा है। सभी चित्रकारियां मूलतः एक रस दिखाई देती हैं। इनकी नेफे में 9 रंगों का इजारबंद सुशोभित हैं, जिससे स्वर्णमय उज्जवल आभा निकलती हैं। वह संपूर्ण सौंदर्य परम धाम का बताया जा रहा है। निर्मल हृदय से इसका दर्शन करना चाहिए। श्री श्यामा जी के वस्त्र तथा आभूषण ये सभी अत्यंत सुखदायी हैं। इनकी सुगंध, प्रकाश तथा कोमलता अवर्णनीय है। इस प्रकार परम धाम का श्रृंगार अति अनुपम है। श्री श्यामा जी के मस्तक पर राखड़ी आभूषण सुशोभित हैं, जिसका ज्योतिर्मय प्रकाश साड़ी में से झलकता है। इसके मध्य में लगे हुए माणिक्य के चारों ओर मोती जड़े हुए हैं एवं किनारों पर पन्ना तथा पुखराज रत्न सुशोभित हैं। इस राखड़ी के मध्य में स्थित माणिक्य की सुंदरता के लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इसकी रक्तिम आभा से भूमि एवं आकाश के मध्य में चारों ओर लालिमा छा जाती है। कुंदन में जड़े हुए अन्य रत्न भी अति प्रकाशमय हैं, जिसका प्रकाश आकाश में भी न समाता हुआ चारों ओर झलकता है। सुंदर ढंग से गूंथी हुई बेनी के नीचे 3 फूंदने लटके हैं, जिनमें जड़े हुए घुंघरू मधुर स्वर में मुखरित होते हैं। जरी से निर्मित इन रत्न जड़ित फूंदनों में 3 रंग सुशोभित हो रहे हैं। बेनी के नीचे लटके हुए फूलों गोफर में रत्न जड़े हुए हैं। नीले रंग के अति सूक्ष्म रत्न से इस पर चित्रकारी की गई है, जिनकी अनुपम छटा का वर्णन कैसे किया जाए। मांग के ऊपर पान के पत्ते के आकार का आभूषण सुशोभित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की लताओं की चित्रकारी है। उस पर लहरीदार छोटे छोटे फूलों की पंक्तियां अति सुंदर ढंग से जड़ी हुई है। ललाट के ऊपरी भाग में पतली नामक आभूषण के साथ मोतियों की लड़ियां लगी हुई हैं, जिनमें 5 रंग के रत्न जड़े हुए हैं। ये मोतियों की लड़ियां मांग तक पहुंची हुई हैं। इनमें नीले, पीले, लाल और श्वेत रत्न सुशोभित हैं। उक्त पान के आकार के आभूषण पर कांगरी शोभायमान है, जिसके साथ उपरोक्त रत्नों के फूल हैं। ललाट से लेकर राखड़ी शिरभूषण पर्यंत रक्तिम आभायुक्त सिंदूर से मांग भरी हुई है। इस प्रकार श्यामा जी के श्रृंगार की यह अद्भुत शोभा है। इस अनुपम शोभा को तभी व्यक्त किया जा सकता है जब इसके तुल्य कहीं पर उदाहरण प्राप्त हो। यह शोभा देखते ही बनती है, इसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुपम ढंग से गूंथी हुई श्यामा जी की बेनी अथवा चोटी उनके गौर वर्ण के पृष्ठभाग पर लटकी हुई है। साड़ी के अंदर से यह अति सुंदर दिखाई देती हैं। इसके फूंदनों में लगी हुई घुंघरू मुखरित होती हैं। चोली के चारों बंधन गौर पृष्ठ पर सुशोभित हो रहे हैं। उन पर लगे हुए फूंदने एवं चोली की कांगरी साड़ी के अंदर भी अत्यंत शोभायमान है। पृष्ठभाग की इन शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, जिसके मध्य भाग में गौर वर्ण की गहराई लांक सुशोभित है। ऐसी अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए यह कठोर जीव कैसे छिन्न भिन्न नहीं हुआ। श्री श्यामा जी की मुखाकृत एवं ललाट की अनुपम शोभा का वर्णन कैसे करूं? यह संपूर्ण शोभा प्रेम धाम के दिव्य स्वरूप की है। इस नश्वर जगत की जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। पात, हीरा, मोती
एवं माणिक्य आदि रत्नों से जड़ा हुआ बेदा, ललाट पर लटके वाला आभूषण ललाट पर सुशोभित हैं। इसकी मोतियों की लड़ियां लालिमा युक्त माग के नीचे शोभायमान हैं, जिनका तेजोमय प्रकाश अनंत है। श्रवण अंग में पान के आकार के रत्न जड़ित आभूषण सुशोभित हैं। इनमें माणिक्य एवं मोती लटक रहे हैं। इनमें जड़े हुए 5 रत्न इस प्रकार झलकते हैं कि उनके प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। श्री श्यामा जी के नयन यदि स्वप्न के शरीर के होते तभी उनमें लगे काजल की सूक्ष्म रेखा की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त की जा सकती। श्याम धवल एवं लालिमा युक्त ये नयन सदा सर्वदा आनंद प्रदान करते हैं। श्री श्यामा जी के दिव्य नेत्र परम धाम के दिव्य शरीर के हैं, इस भौतिक देह की भांति नहीं है। इसलिए जब आत्मा दृष्टि से इन्हें देखेंगे तो ये दिव्य प्रेम और स्नेह से ओतप्रोत दिखाई देंगे। श्री श्यामा जी के नयन तीक्ष्ण और नुकीले हैं। इनकी दिव्य छवि शब्दों की सीमा में बांधी नहीं जा सकती। वे अपने प्रियतम श्री राजा जी को आधे घुघट की ओट से तिरछे नयनों से जगती हैं। अपने प्रियतम धनी श्री राजा जी से बात करने के लिए श्री श्यामा जी के अंगों में उमंग भर आती हैं। वे श्री राजा जी के प्रेम परिपूर्ण हृदय को देखकर अपने प्रेम पूर्वक वचनों से उन्हें अपने ओर आकृष्ट करती हैं। श्री श्यामा जी के नयनों की पुतलियों का प्रकाश किन शब्दों में व्यक्त किया जाए? वचन वाला
वाले राम